सर आज एसडीएम मैडम को बुलाए हैं और बोले हैं कि उनका तो सम्मान जाएगा, आप लोग रुके रहिए। तो हम लोग नहीं किसी को, हम विधि व्यवस्था को खराब करने नहीं आए। राजेंद्र विद्यालय का वह स्कूल का मामला जिसमें बच्चे को स्कूल प्रबंधक के द्वारा फेल कर दिया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा उसको डिसिप्लिन और अनुशासन से पहले समझाई कि आप इस मामला को ठीक से आप काम कीजिए, नहीं तो यह मामला अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने हाथ में लेगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज वही हुआ। राजेंद्र विद्यालय स्कूल के आगे पेरेंट्स पूरी तरह स्कूल को नाकाबंदी कर चुके हैं और यानी यूँ कहिए ताला लगा चुके हैं। और इस विषय में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी बयान दर्ज कराएगा और जानने का कोशिश करेंगे कि आज स्कूल पेशा, शिक्षा पेशा क्या तराजू लेकर अब बटखरा लेकर उतर चुके हैं कि हमको सिर्फ पैसा कमाना है। देखिए, हम लोग पिछला कई दिनों से ये राजेंद्र विद्यालय के 10 और 11 के पेरेंट्स जो है कि लगातार उन लोग का प्रिंसिपल मैडम है या जो भी यहाँ के प्रबंधन से मिल रहे थे। पिछला 4 तारीख को एक आवेदन हम लोग को दिया गया, चूँकि यहाँ पे क्लास 10 और क्लास 12 के बच्चे को फेल कर दिया गया है। तो इस पर हमने सारा चीज़ को अध्ययन करने के बाद में हम लोग प्रशासन से प्रबंधन से मिले। प्रबंधन से मिलने के बाद में उन्होंने आश्वस्त किया कि हम लोग इस कुछ दिन के बाद में हम लोग देख लेते हैं आपका जो आवेदन आया है। और उसके बाद पुनः आज हम लोग जो है कि उसको बच्चे को लेकर के जो 10 और 11 बच्चे को फेल कर दिया गया है उसको लेके हम लोग विचार करने के लिए जो आवेदन दिए थे उसके लिए हम लोग आज हम लोग आए थे। तो आज आने से ये मैनेजमेंट का जो है प्रबंधन का जो है राजेंद्र विद्यालय का वो किसी प्रकार का उन लोग का जैसे हम लोग को जैसे बात के माध्यम से चला कि वो लोग का किसी तरह पॉजिटिव इधर नहीं है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का संघर्ष जारी रहेगा। और हमने उसमें सारा डिमांड कर दिए हैं, 1 से लेकर 7 तक का डिमांड कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से पेरेंट्स लोग भी हम लोग का कहीं एक एसडीओ मैडम के साथ में इन लोग का समझौता हुआ था। समझौता में है कि पेरेंट्स लोग थोड़ा से उसे मिस कर दिया कि साइन कर दिया कि इसके बाद में जो प्रमोट वाला जो इशू है वो नहीं रहेगा, हम लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन फिर भी हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा जो गरीब बच्चे हैं जो भी है आपका उनके बच्चे का सवाल है, भविष्य का सवाल है, एजुकेशन का सवाल है, तो इसको देखते हुए हम लोग लगातार लगे हुए हैं। और इसको लड़ाई तो आगे भी चलेगा। और हम लोग माननीय मंत्री बैद्यनाथ राम और उच्च शिक्षा मंत्री माननीय रामदास सोरेन से भी मिलकर इस संबंध में बात को रखेंगे। और अभी हम लोग इसके लिए पुनः हम लोग ज़ोर शोर से तैयारी करें कि इस जो 10 और 11 के बच्चे को किस तरीक़ा से प्रबंधन ले। और यहाँ काफ़ी तरीक़ा से यहाँ गलत तरीक़ा से ये हो रहा है कि मोनोपोली चलाया जा रहा है इंग्लिश मीडियम की तरफ से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग सिस्टमेटिक से चाहिए, चूँकि शिक्षा एक मंदिर है विद्यालय, इसीलिए हम लोग सिस्टम से हम लोग प्रबंधन से बातचीत की है। लेकिन बात के दरमियान में उनका जो उनका एविडेंस जैसे मिला है CIA से जो ये लोग आवेदन कर दिए थे पेरेंट्स लोग, उसका भी जवाब ये लोग पुनः भेज दिया है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ तकनीकी मामला जो है जिसको हम लोग अध्ययन करेंगे, उसके बाद में पुनः हम लोग इसको प्रयास करेंगे 10 और 12 के बच्चों को अभियान लिया जाए। क्या हमें लग रहा है कि राजेंद्र विद्यालय झारखंड से बाहर है, तो झारखंड की जनता के बारे में झारखंड की एजुकेशन सिस्टम से अलग हट के काम कर रहा है? नहीं, अलग तो कुछ जो विद्यालय है जो इंग्लिश मीडियम है जो सरकार का जो झारखंड सरकार का जो गाइडलाइन होता है उसको नहीं मानते हैं। और ये नगरीय क्षेत्र में है जो आपका जो राजेंद्र विद्यालय, वो मतलब आपको कहने का मतलब है कि बहुत सारा कंप्लेन भी आया है, वो सारा बिंदु को हम लोग लिख भी दिए हैं उसमें और उसकी मांग भी कर लिए हैं कि 25% जो आदिवासी जो सर्वर जाति के जो बच्चे हैं वो कहाँ पढ़ रहे हैं, उसका लिस्ट कहाँ है। उसके बाद में है 75% यहाँ का स्थानीय को लेने की बात है। उसके बाद में और आपका जो फ़ी जो है कि गरीब बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसका कितना संख्या है। और बीएड का जो टीचर है, बीएड का जो क्लास कराते हैं वो टीचर बीएड वास्तव में पास की है या नहीं की है, ये सारा हम लोग मांग किए हैं अपने झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से। तो ये मांग के लिए 2-3 दिन के बाद में पुनः वो लोग समय देंगे वो लोग, और नहीं तो फिर हम लोग पुनः आंदोलन पे जाएंगे। और बच्चों का भविष्य को देखते हुए निश्चित रूप से हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे की लड़ाई लड़ेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य में सरकार है और आप लोग बहुत अनुशासित ढंग से और पेन और पेपर में बात कर रहे हैं। क्या वो दिन भी आएगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जय झारखंड बोल के जिस प्रकार झारखंड को अलग किया है, वह भी दिन आएगा कि आंदोलन वह रूप में भी आ सकता है क्या? देखिए, ऐसा है कि परिस्थिति के हिसाब को देखते हुए और बच्चा का भविष्य का देखते हुए रजिस्ट्रेशन के लिए
कहीं ना कहीं स्कूल मैनेजमेंट भी इसके लिए दोषी है, और कहीं कहीं बच्चा के पेरेंट्स लोग भी मान लीजिए जाने अनजाने में गलती कर देता है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट उसको अनदेखा करे। हम लोग बार बार मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट स्तर से, पार्टी के स्तर से हम लोग एक प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं, लेकिन जब मैनेजमेंट अगर तो फिर हम लोग को भी जवाब देने आता है। मोर्चा ऐसी नहीं है, लड़ाई लेकर हम लोग झारखंड लिए हैं। हम लोग पहले प्यार से बात करते हैं, तरीक़ा से बात करते हैं, लिखित बात करते हैं, उसके बाद अगर नहीं बात मानते हैं तो फिर हम लोग कड़ा एक्शन लेते हैं और उसका जवाब मैनेजमेंट को देना पड़ेगा। उमर जी, क्या बात है कि क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल का यह तंत्र है कि उनका डीसी भी उनका, एसपी भी उनका, शिक्षा अधिकारी भी उनका, और यहाँ तक कि न्यायालय में बड़े बड़े वकील भी उनका है, दिल्ली तो अपना है। तो डर नाम का नहीं है, क्योंकि एसपी के, डीएसपी के सभी के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, तो प्रशासन तो काम नहीं करता। इसका तरीका क्या होगा? माफिया जो तंत्र हो गया शिक्षा के नाम से, कैसे लड़ा जाएगा गरीब आदमी? देखिए, सबसे पहले तो बता दें कि ये जो मुद्दा है, ये इशू जो है, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। जैसे कभी कभी बोलते हैं ना, पेन क्रियाज के ऊपर में ट्यूमर हो जाना, आप ऑपरेशन कर नहीं सकते। तो यहाँ पर 90 बच्चों का भविष्य का सवाल है, और जिस तरह से स्कूल प्रबंधन का अड़ियल रवैया है, हम ये मान रहे हैं बिल्कुल तरह से कुछ पेरेंट्स की भी गलती रही होगी, है ना, लेकिन जिस तरह से स्कूल का रवैया जो अड़ियल टाइप का है, तो अगर मैनेजमेंट ठीक तरह से मान जाती है बात को, तब तो बहुत ठीक है। और अगर नहीं मानती है, स्कूल मैनेजमेंट अगर इस बात को नहीं मानती है, और 90 बच्चों का जो भविष्य है अगर उसको गंभीरतापूर्वक स्कूल मैनेजमेंट नहीं लेता है, तो फिर हम लोग भी फिर स्कूल मैनेजमेंट के साथ वार्ता करें कि आप बताइए कि सबर जाति का बच्चा का कितना यहाँ पर शिक्षा हो रहा है, आदिवासियों का कितना शिक्षा हो रहा है, अल्पसंख्यक समुदाय का कितना शिक्षा हो रहा है। और ये सारी बातों को लेकर भले मैनेजमेंट को भी लग रहा है कि बहुत हल्के में बोले कि हम लोग रोड किनारे खड़े होकर बात कर रहे हैं, लेकिन उनको ये हमारे बैद्यनाथ जी हैं, उनके सामने भी ये इशू जाएगा, और बहुत गंभीरतापूर्वक स्कूल प्रबंधन इस मुद्दे को ले, क्योंकि बात 90 बच्चों के भविष्य का है, झारखंड का भविष्य। ये जो बच्चे आज जो बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हैं इस स्कूल के अंदर, आने वाले समय में यही बच्चे लोग नासा में और बड़े बड़े जो जितना भी हमारे रिसर्च सेंटर है, यहीं के बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए कि हम कोई बीच का रास्ता निकालें, ताकि वो 90 बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में ना जाए। अगर वो बात बन जाता तब तो ठीक है, और नहीं अगर बनता है तो फिर हम जैसे झारखंड को लिए हैं उसी तरह समझाने का काम करेंगे। वो क्या कारण है कि पढ़े लिखे लोग आज इस विषय को नहीं समझ रहे हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा को सोच रहे हैं कि लॉलीपॉप दे के निकल जाए। आज हमारे बीच झामुमो नेता राज लकड़ा जी हैं, और उमर खान जी हमारे मानगो नगर के सचिव हैं, कन्हैया जी है, राजकुमार जी हमारे काफ़ी साथ हैं, मैं मानगो नगर का कोषाध्यक्ष। और एक जो बोल रहे हैं कि जितने पेरेंट्स जो आए थे जो 90 बच्चे के, जो राज लकड़ा जी जो है गए थे, स्कूल में गए थे, प्रिंसिपल साहब से बात किए थे, सभी जितने भी जो बताया गया कि बच्चों का भविष्य का सवाल है, कहीं ना कहीं आप रास्ता निकालिए, और रास्ता निकालिए, न तो फिर आने वाला समय जो है, क्योंकि 1-2 दिन से बोल रहे हैं कि हम लोग आपस में समझौता करते हैं, कुछ कहीं ना कहीं हम लोग रास्ता निकालेंगे। अगर रास्ता नहीं निकालते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन का तो सिपाही शुरू से ही है, झारखंड राज्य अलग लेके लिए हैं, और अगर नहीं होते, अगर बच्चों के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ करते हैं, अगर उनका फैसला अगर नहीं, अगर जेएमएम के जो है राज लकड़ा जी के बात अगर नहीं मानते हैं, तो फिर हम लोग अगर उसका रास्ता एक ही चीज़ है कि हम लोग स्कूल का साथ में, हम लोग स्कूल के सामने में एक आंदोलन, एक धरना देंगे। वो धरना का फैसला फिर आगे जाके क्या होगा ये हम अभी बता नहीं सकते हैं, बस एक चेतावनी दे रहा हूँ मैं स्कूल को। चलो हो गया, तो इधर ध्यान दो। तो आप समझ लें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी तक बहुत शांतिपूर्वक पेन और कॉपी और लेटर से अपना काम निकाल रहा है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को कमज़ोर मत समझिए। वह तीर उठाने में और तीर चलाने में देरी नहीं करता है, यहीं पर घमासान भी हो सकता है। सिद्धू कान्हू की धरती, बिरसा मुंडा की धरती, जो
प्रेम से अंग्रेज को भी समझा सकते हैं, लेकिन अंग्रेज अगर गोली से बात करेंगे तो उसको तीर से भी साथ दिया जाता है, तीर से भी जवाब दिया जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र विद्यालय के जो स्कूल प्रबंधक है वह उसको ध्यानपूर्वक जान ले कि झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी आंदोलन को पहला बात तो लेता नहीं है, अगर लेगा तो उसका परिणाम ज़रूर आपको दे कही जाएगा। और अभी तो टेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।